डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11 के आपके इतिहास विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11 के आपके इतिहास विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, कक्षा 11 का आपका इतिहास का पेपर इस प्रकार का आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11 का ये इतिहास विषय का पेपर है और टोटली आपका ये 80 नंबर का पेपर होने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा, इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा। यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, ये निर्देश आपको दिए गए हैं और उसी के साथ में देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लें। प्रश्न नंबर 1 लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो, सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना है। विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो देखो, ये मेसोपोटामिया में हुई थी, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में रोम में प्रिंसिपेट की स्थापना कब हुई? तो देखो, ये 27 ईसा पूर्व हुई, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। कुरिलताई क्या थी? तो देखिएगा, ये थी मंगोल सरदारों की परिषद, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा मॉन्क। मठों में रहने वाले भिक्षुओं को मॉन्क के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद में जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन प्रणीत था। देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मार्टिन लूथर। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यूरोपियों द्वारा उपनिवेशिकों की स्थापना का क्या कारण था? तो देखो, यहाँ पर आपको लिख देना उक्त सभी। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के लिए क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप सबको इन क्वेश्चन को देख लेना है। यहाँ से आप सब लोग इनको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 लिखा है, उरु कुमारी नगरों का संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से है। तो देखो, यहाँ पर आपको मेसोपोटामिया लिख देना है। उसके बाद में ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक का भाग है। तो देखो, ओल्ड टेस्टामेंट जो है ना, बाइबल पुस्तक का भाग है। क्या लिखना है यहाँ पर आपको? बाइबल। उसके बाद में रोम में प्रचलित चांदी के सिक्कों को दिनारिस कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? दिनारिस। और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मंगोल लोग यायावर समाज से संबंधित थे। क्या लिखोगे? यायावर, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सब लोगों को इन क्वेश्चन को लिख लेना है। उसके बाद में सामंतवादी समाज में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? राजा का। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, आप सब लोग इनको देख ले और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर टीथ कहलाता है। क्या लिखोगे? टीथ। वर्तमान में जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। तो यहाँ से आपको टोक्यो लिख देना है। उसके अलावा देखो, प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। देखो, जोड़ी का मिलान कैसे करना आपको। तस्मानिया की जोड़ी तस्मान की जोड़ी मिल जाएगी तस्मानिया से। जेम्स कुक की जोड़ी मिल जाएगी न्यू साउथ वेल्स से। कनगावा की संधि की जोड़ी मिल जाएगी 1854 से। और उसके अलावा चीन में गणतंत्र की स्थापना 1912 से। और जापान में शोगुन सत्ता का पतन 1868 से। और उसके अलावा माइकल एंजेलो इसकी जोड़ी मिल जाएगी दी लास्ट जजमेंट से। ठीक है, तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से जोड़ी का मिलान पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो, जिस प्रकार का कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख लो। सत्य असत्य आपको पेपर में किस प्रकार से देखने हैं, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लेंगे। पहला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, यह आपका असत्य हो जाएगा। ऑगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, ये भी आपका सत्य होगा। रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, असत्य होगा। मंगोल पश्चिमी यूरोप के मूल निवासी थे, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। यास चंगेज़ खां की विधि संहिता थी, देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। उसके बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन, सामंतवाद की प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम भारत में हुआ, ये भी आपका असत्य होगा। देखो, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो, हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में इस प्रकार से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको इनके देने हैं। पहला क्वेश्चन, किस रोमन सम्राट के शासनकाल में पैक्स रोमाना नाम से जाना जाता था? तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑगस्टस। मंगोलिया राष्ट्र का महानायक किसे कहा जाता था? तो देखो, चंगेज़ खां को मंगोलिया राष्ट्र का महानायक कहा जाता था। मेनर क्या था? तो देखो, मेनर जो था ना, सामंतों का निवास स्थल था। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, यूटोपिया के लेखक कौन थे? तो देखो, यूटोपिया के लेखक थे सर टॉमस मुनरो।
उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो देखो गैलीलियो ने किया था। 6ठे नंबर का क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो देखो ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। उसके अलावा पहला अफीम युद्ध कब हुआ? तो देखो 1840 में हुआ। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा हल करके आ जाओगे। यहाँ तक के A to Z क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आपके आगे के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर को समझते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ सके। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस अपन ने देख लिए थे, आप लोग इनको देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की खोज वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के लिए क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लें। मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं। गिलगेमिस कौन था? वर्ष वृतांत के बारे में आप क्या जानते हैं? कुबकुर कौन था? और उसके अलावा देखो ये सभी के सभी क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोग देख लें। और उसके अलावा देखो अब आगे कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो आगे के क्वेश्चंस ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको पढ़कर जाइएगा ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा का पूरा यहाँ तक का हल करके आ सको। अब देखिएगा इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं, आप लोग इनको भी देख ले पूरा यहाँ तक का और आप लोग इनको अच्छे से समझ लें। देखिएगा यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।